हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए कन्वर्सेशन करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्टॉक प्राइस के मूवमेंट की बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 51.85 पे ओपन हुआ, 50.55 का लो और 52.35 का हाई भी बनाया। 51.05 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें तो 2,09,12,014, मार्केट कैप 51.05 के क्लोजिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंग 17,775 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है दोस्तों 43 का और हाई है 80.35 का। फाइनेंशियल ईयर 2022 के थर्ड क्वार्टर के अंदर, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर के तीसरे क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिसंबर क्वार्टर में दोस्तों टोटल 5,135 करोड़ रुपए की सेल्स करी गई थी। अगर हम टोटल बॉटम लाइन की बात करें तो इस बार इनको 7 करोड़, जी हाँ, 007 करोड़ का प्रॉफिट हुआ सितंबर क्वार्टर में, जबकि 57 करोड़ का लॉस था। इस कंपनी में प्रमोटर्स के साथ, प्रमोटर की यानी भारत सरकार की हिस्सेदारी है 63.17%, एफ आई आईज 3.86% और डी आई आईज 13.8% और पब्लिक के पास 19.17% की स्टेक दिसंबर क्वार्टर तक बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया खबर है, आप लोगों तक ये खबर ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर जो है डिस्पैच कर दिया गया है एनपीसीआईएल को फॉर राजस्थान प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आपको बताना चाहूँगा, 1976 से लेकर लगातार अभी तक भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो सेवा देता रहा है अलग अलग तरीके से, जैसे कि डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सप्लाई ऑफ क्रिटिकल न्यूक्लियर कंपोनेंट्स जैसे कि रिएक्टर, हेडर्स, स्टीम जनरेटर्स, स्टीम टरबाइन जनरेटर्स और भी बहुत सारे। 1976 से लगातार अभी तक ये सेवा करता रहा है। और अभी रिसेंटली इन्होंने इनका 42nd, जी हाँ, 42th यानी 42nd न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर जो है डिस्पैच कर दिया है एनपीसीआईएल को। ठीक है, एनपीसीआईएल आपको पता होना चाहिए, ये एक तरीके की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो एनपीसीआईएल को 42nd न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर यहाँ पे सप्लाई कर दिया गया है, भेज दिया गया है फॉर इंस्टॉलेशन एट ए 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल यूनिट। आप इसका मतलब समझिए पहले। 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल यूनिट, इस ये एक तरीके की इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने की एक यूनिट है। तो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल यूनिट के इंस्टॉल करने के पर्पज़ से एनपीसीआईएल को 42nd न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर जो है डिस्पैच कर दिया गया है इसके त्रिची प्लांट के माध्यम से। और ये फ्लैग ऑफ भी कर दिया गया भेल के त्रिची प्लांट के माध्यम से, अलग अलग सीनियर ऑफिशियल्स के प्रेजेंस में। जो भेल और एनपीसीआईएल दोनों के सीनियर ऑफिशियल्स के प्रेजेंस में इसको यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया, यानी इसको ऑपरेट करा दिया गया। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो 42nd भेजा गया, इसका मतलब 41 न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर ऑलरेडी यहाँ पे भेजे जा चुके हैं। राइट, तो ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए। राइट, और यहाँ पे जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है ये एक फर्स्ट स्टेज है इसके इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का देश के अंदर, जिसकी वजह से 18 ऑपरेटिंग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की मैच्योरिटी भी मिल चुकी है। यहाँ पे PHWRS से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। PHWRS, PHWRS इसका मतलब है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। 18 ऑपरेटिंग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स से यहाँ पे मैच्योरिटी अटेन हो चुकी है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की, इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके 12
प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो है मिला करके 74% इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का हिस्सा बनाते हैं, जो पूरी तरीके से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के थ्रू सप्लाई किए गए स्टीम टरबाइन जनरेटर सेट से इक्विप्ड है, यानी उससे वो इंडिजीनियसली बना हुआ है। राइट, तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप ये छोटी सी खबर आपको पता चल चुकी होगी BHEL को लेकर के। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया हो तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड टेक केयर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को लेकर के आगे कोई और अपडेट आएगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा।